वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रफाल 5.56 इंसास। ठीक, इंसास रफाल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं आपको बताऊं, हम वेपन ट्रेनिंग जो है ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है 7.62 एसएलआर हमने पढ़ा है। हमने .22 रफल के बारे में पढ़ा, .303 के रफल के बारे में पढ़ा, हमने एलएमजी के बारे में पढ़ा। अब कुछ 2-3 टॉपिक्स रह गए। एक हमारे पास है रफल 5.56 इंसास और दूसरी पास हमारे रह गया एच ई गरनेट, हाई एक्सप्लोसिव गरनेट और रहा मार्टर टू एंच मार्टर। तो हम वो 2 टॉपिक्स अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसके साथ ये हमारा जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं रफल 5.56 इंसास। इसके मुताबिक हम पढ़ते हैं। अब कैलिबर जिसकी कैलिबर है वो होता है 5.56। आपको पता ही है क्योंकि यहाँ से 5.56 से समझ आता है कैलिबर या एमिनेशन। आपको एमिनेशन इसी कितने होते हैं 5.56 या कैलिबर 5.56। लेंगथ रफल की हम बात करेंगे। अगर हम विदाउट मोनेट की बात करें वो होता है 960। अगर हम विथ बोनेट की बात करें तो वो होते हैं 1110 या 1110। ठीक, तो अगर हम वेट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वेट है विथ एम्पटी मैगजीन की अगर हम बात करेंगे वो होता है 3.6 kg। इसका वेट होता है विथ मतलब एम्पटी मैगजीन। अगर हम लोडेड मैगजीन की बात करेंगे तो लोडेड मैगजीन जो वेट होता है हमारे 5.56 ये इंसास रफल की वो होता है 3.69 kg। तो एम्पटी मैगजीन जो है वो होता है 90 ग्राम। एम्पटी मैगजीन जो है उसकी जो ये होती है मतलब उसका जो ये वेट होता है है 90 ग्राम। अगर हम फुल मैगजीन की बात होती है तो फुल मैगजीन की बात करें वो होता है 340 ग्राम। ठीक, तो बुनेट की अगर हम बात करेंगे बुनेट का वेट जो होता है वो होता है 350 ग्राम। ठीक, तो इसके अलावा हम पढ़ेंगे इफेक्टिव रेंज कितना होता है 400 मीटर होता है इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 इंसास रफल की। ठीक, मेजर वेलोसिटी की ओर अगर हम देखेंगे तो मेजर वेलोसिटी क्या होती है इसकी 900 मीटर पर सेकंड। अगर हम रेंज फॉर गरनेट की बात करें तो होता है 200 mm और रिकॉइल एनर्जी है ठीक, एनर्जी 4.46 जूल्स में हम एनर्जी जो है मेजर करते हैं। ठीक, ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। जब हम फिजिक्स में एनर्जी वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे आराम से जूल्स क्या होता है। ठीक, तो फिर रिकॉइल एनर्जी जो है तो वो होता है 4.43 जूल्स। तो टाइप ऑफ फायरिंग वो होते हैं एक तो दो प्रकार के फायरिंग इस 5.56 इंसास राइफल से की जाते हैं। एक है सिंगल और है 3 राउंड बर्स्ट। ठीक, अगर हम रेट ऑफ फायरिंग की बात करेंगे तो नॉर्मल रेट जो उसके होते हैं वो होते हैं 60 राउंड्स पर मिनट। अगर हम टीआरबी की बात करेंगे तो टीआरबी रेट ऑफ फायरिंग वो होते हैं 90 राउंड्स पर मिनट। अगर हम इंटेंस की बात करेंगे तो इंटेंस रेट ऑफ फायरिंग जो होते हैं हमारे इंसास 5.56 राइफल की तो होते हैं 150 राउंड्स पर मिनट। तो अगर हम साइकिलिंग की बात करेंगे वो होते हैं 600 to 650 राउंड्स पर मिनट। ठीक, ये हद तक क्लियर। तो अब हम देखते हैं और मैगजीन कैपेसिटी जो होती है वो है 20 राउंड्स। अगर हम लिंगर ऑफ करेंगे चंडी की बात करें वो होता है 10 into 3.76 या 3.75 या 760 इसी के आसपास 10 into 3.75 cm। ठीक, अगर हम लिंगर ऑफ अर्निंग चिंडी की बात करें वो होते हैं 10 into 25 cm। ठीक, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ रफल। इसकी पार्ट्स की बात हम करेंगे तो ये जो पूरे यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहे हैं ये है पार्ट्स। और हकीकत में बोल रहा हूँ पूरे पार्ट्स मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक, तो कुछ पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं। इंपॉर्टेंट आप मतलब आप 8-10 याद रखो तो एग्जाम में इतना कुछ आता है। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ रफल की बात करेंगे तो पहला पार्ट जो है हमारे पास रफल का वो होता है हमारे पास फ्लश एलिमिनेटर। ठीक, फ्लश एलिमिनेटर, स्प्रिंग वॉशर, कॉलर बैरल, लेग बोनेट, लूप स्लिंग फ्रंट। ठीक, तो गैस सिलेंडर, पिस्टन, कप, हैंडल गार्ड असेंबल,
गॉड हैड बैरल एक्सटेंशन, ठीक। अगर हम यहां से देखेंगे फिर और बॉडी हाउसिंग, मैगजीन असेंबल, कैच मैगजीन, स्प्रिंग कैच मैगजीन, सीर, ट्रिगर, लेवर चेंज असेंबल, ग्रिप पिस्टल, ठीक, ब्लॉक फिक्सिंग पिस्टल यानी ग्रिप, ठीक, सिलिंग, पंगर, व्हील लॉक, ब्लॉक रील, ठीक, ब्लॉक रील। इसके अलावा होते हैं हमारे पास प्लंग गैस, ग्रेनेड साइट, फोर साइट, गैस रेगुलेटर, पिन फिक्सिंग ब्रॉकेट, ठीक, कैरिंग हैंडल, पिस्टन एक्सटेंशन, यह पिस्टन एक्सटेंशन, सीट सेफ्टी, हिमर, ठीक, यहां तक क्लियर। और व्हील लॉक, हाउसिंग रील साइट, कवर, रिटेनर, लॉक रिटेनर, ऑयल बोतल, ठीक, बट असेंबल, पुल थ्रो, बट प्लाट, ये हमारे पास है पार्ट्स, ये हमारे पास है पार्ट्स। इस लेक्चर में, आज की इस लेक्चर में हमने क्या देखा, 5.56 mm इंसास की ओर हमने बात की। हमने इसकी कैलिबर देखा, वो तो कैलिबर होता है, या एलिवेशन की बात करें तो 5.56 mm होती है। तो अगर हमने इसकी लेंथ की बात की, ये देखा विदाउट बोनेट, विद बोनेट, ठीक। हमने इसकी वेट की बात की, विद मैगजीन, विद एम्प्टी मैगजीन, विद लोडेड मैगजीन, और एम्प्टी मैगजीन के कितना होता है 90 ग्राम। अगर हम फुल मैगजीन की बात होती है, कितनी वेट होता है 340 ग्राम, ठीक। बोनेट की कितनी होते हैं 305 ग्राम। इफेक्टिव रेंज की बात की हमने 400 मीटर, ठीक। मैजर वेलोसिटी की बात की हमने, रेंज ऑफ ग्रेनेड की बात की हमने, रिकॉइल एनर्जी की बात की, टाइप ऑफ फायरिंग, कितने प्रकार की फायरिंग इससे की जाती है, 2 प्रकार की फायरिंग इससे की जाती है। एक है हमारे पास सिंगल, एक है 3 राउंड बर्स्ट, ठीक, 3 राउंड बर्स्ट। फिर हमने रेट ऑफ फायरिंग देखी 60 राउंड्स पर मिनट। नॉर्मल है TRB क्या है 90 राउंड्स पर मिनट। इंटेंस क्या है 150 राउंड्स पर मिनट। और साइकिलिंग क्या है 600 to 650 राउंड्स पर मिनट। मैगजीन कैपेसिटी की बात करें तो मैगजीन कैपेसिटी कितनी होती है इसकी 20 राउंड्स। अगर हम लेंगे तो क्लीनिंग चिंडी की बात करें 10 into 3.75 cm होती है। लेंगे आप ऑरेंज चिंडी की बात करें वो होती है 10 into 25 cm। तो पार्ट्स हमने बात किया है। फिर हमने देखा इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि फ्लश इल्यूमिनेटर है, स्प्रिंग वॉशर है, कॉलर बैरल है, लग बोनेट है, तो लूप सीलिंग फ्रंट है, ठीक, गैस सिलेंडर, पिस्टन, कप हैंडल, ग्राड असेंबल, ठीक, गॉड असेंबल, बर्ल, ठीक, सीर एंड ट्रैगर है, ठीक, ग्रिप पिस्टन है, स्लिंग है, ठीक, ब्लॉक रेल है, प्लंग गैस है, ठीक, गर्नेट साइट है, फोर साइट है, ठीक, पिन फिक्सिंग ब्रैकेट है, ठीक। इसके अलावा शेयर सेफ्टी, ये हम हमारी ये व्हील लॉक, कवर, रिटेनर, ठीक, लॉक रिटेनर, ऑयल बोतल, बट असेंबल, बट प्लेट, ये हमने आज इस लेक्चर में पढ़ा है 5.56 mm इंसास के मुताबिक। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सिटी प्लेटफॉर्म, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है कुछ, मतलब जैसे हमारे पास राफल्स हैं, इसके टाइप्स हमने देखे हैं, वो यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ। जैसे हमारे पास SLR है 7.62 mm, हाँ, ठीक। तो इसके अलावा हमारे पास LMG है, ठीक, तो वो या 5.56 जो mm राफल इंसास जो है, तो वो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया है। तो आज के इस लेक्चर में हम और कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास पिस्टल है, जैसे हमारे पास 88.9 mm रॉकेट लॉन्चर है, जैसे हमारे पास 106 mm RCL, ठीक है। तो हमारे पास है सिग्नल पिस्टल हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास ग्रेनेड नंबर 77 एंड ग्रेनेड नंबर 88 है। और इसके अलावा हम सेक्शन और प्लेटून के बारे में देखेंगे, सेक्शन क्या होता है और प्लेटून क्या होता है। आई विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पिस्टल, यानी पिस्टल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो पिस्टल क्या होता है, फायर सिंगल शॉट। जो पिस्टल होता है इससे हम सिंगल शॉट फायर कर सकते हैं आराम से। पिस्टल से हम सिंगल शॉट फायर कर सकते हैं और इसमें मिनिमम 6 राउंड्स होते हैं, ठीक। और फिल्ड एट वन टाइम, और फिर ये एक ही टाइम उसको भर सकते हैं, एक टाइम उसको भरा और फिर से की जो गोलियां है वो लगा देते हैं
फायर सिंगल शॉट के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ पिस्टल, यानी पिस्टल के हिस्से कितने हैं, यानी पिस्टल में कितने मतलब अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आए उसके मुताबिक हम जानकारी लेते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट होता है। मैजल है, ठीक, स्लाइड रिलीज है, ट्रिगर गार्ड है, फ्रंट स्ट्रिप है, मैगजीन है, लाइन और लूप है, पिस्टन ग्रिप है, बैक स्ट्रिप है, ठीक, मैगजीन कैच, सेफ्टी, हैमर, स्लाइड, रेयर साइड इजेक्शन पोर्ट, बैरल, फ्रंट साइड। ये है जो हमारे पास पिस्टल होता है, मतलब उसके पार्ट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं 9mm पिस्टल के बारे में। 9mm पिस्टल आपको यही से पता चलता है 9mm, इन इसका इमिशन या इसका कैलिबर। हम बात करेंगे कैलिबर, इसकी कैलिबर कितनी होती है 9mm। कि जो हमारे पास जो पिस्टल है, जिसकी मैगजीन कैच में भरे जाते हैं, ठीक, तो वो कितने कैलिबर के होते हैं, वो कैलिबर होता है। तो इस 9mm पिस्टल की हम बात करने जा रहे हैं, तो कैलिबर इसका क्या है 9mm। अगर हम 9mm पिस्टल की वेट की बात करें तो वो होता है 935 ग्राम, मगर वो होता है एम्पटी, ठीक, मतलब डायरेक्ट हम वेट करते हैं बात 9mm पिस्टल की, ठीक, विदाउट मतलब जो यहाँ पे इसमें मैगजीन विदाउट, ये है एम्पटी मैगजीन, विदाउट मैगजीन, ठीक। तो अब हम करते हैं इसकी रेंज की बात। इसकी रेंज कितना होता है 50 मीटर्स इसका रेंज होता है। और कैपेसिटी, जो टोटल कैपेसिटी होती है 9mm पिस्टल की, वो होते हैं 13 राउंड्स। अब इसकी सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी 9mm पिस्टल की सेफ्टी होती है मैकेनिकल सेफ्टी, तो ठीक, यहां तक क्लियर। अगर हम लिंगत की बात करें 9mm जो हमारे पास पिस्टल होता है, इसकी लिंगत होती है 205 mm, ठीक, यहां तक क्लियर। अब डिजाइन कब किया गया है 1971 में, 1983 में यहाँ पे इंडिया में यूज किया गया, ठीक, तो यहां तक क्लियर, 1983 में इंडिया में यूज किया गया, ठीक। तो ये था कुछ जो हमने पढ़ा है पिस्टल और 9mm पिस्टल के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं 88.9mm रॉकेट लॉन्चर की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 106mm रॉकेट लॉन्चर की बात करेंगे, फिर सिंगल पिस्टल, ठीक, इसके अलावा फिर वहां पर गनर्स की ओर देखते हैं। अब हम देखते हैं 99.9mm रॉकेट लॉन्चर। इसका कैलिबर कितना होता है 88.9, ठीक। 88mm रॉकेट की बात करेंगे तो इसका जो कैलिबर होता है वो होता है 88.9mm। ये एंटी टैंक वेपन किन के पास होता है, ये होता है प्लाटून्स के पास, ठीक, एंटी टैंक वेपन ऑफ प्लाटून, ठीक, ऑपरेटेड बाय 2 जवान, यानी इसके लिए जो यूज होते हैं कितने सोल्जर्स या कितने जवान या कितने पर्सन चाहिए होते हैं, 2 जवान की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं 106mm RCL, ठीक, रॉकेट लॉन्चर। तो ये एंटी टैंक वेपन होता है इन्फेंट्री बटालियन, एंटी टैंक वेपन ऑफ इन्फेंट्री, ठीक। तो इफेक्टिव रेंज की बात करें तो इसके इफेक्टिव रेंज होते हैं 1350 मीटर, और अगर हम मैक्सिमम फायरिंग रेंज की बात करें वो होता है 6870 मीटर। यहां तक क्लियर। अगर हम इसकी इफेक्टिव रेंज की बात करें तो 1350 मीटर, अगर मैक्सिमम फायरिंग रेंज की बात करें वो होता है 6870 मीटर। अब हम बात करेंगे सिग्नल पिस्टल, ठीक। सिग्नल पिस्टल क्या होता है, यूज्ड टू प्रोवाइड क्विक सिग्नल्स, ठीक। जो सिग्नल पिस्टल होता है इसकी बात कर रहे हैं हम, यूज्ड टू प्रोवाइड क्विक सिग्नल्स टू ओन ट्रूप्स एंड टू ऑब्जर्व एक्टिविटीज ऑफ एनिमी बाय यील्डिंग टेम्पररी लाइट। सिग्नल पिस्टल सिग्नल के लिए यूज होता है, तो ताकि मतलब क्विक, इससे हमें क्या यूज टू प्रोवाइड क्विक सिग्नल्स,
टू ओन ट्रूप्स एंड एनिमी की जो हरकत है वो हम इससे देख सकते हैं, इसकी मदद से देख सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं 73 mm एंटी टैंक गरनेट के बारे में बात करेंगे। तो फायर्ड विथ प्रोजेक्टर फिटेड ऑन जीएफ राफेल, मतलब इसके द्वारा हम यूज करते हैं इसको। कैसे हम प्रोजेक्टर शो करते हैं? फायर्ड विथ प्रोजेक्टर फिटेड ऑन जीएफ राफेल, जीएफ राफेल के द्वारा इसको हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं। इफेक्टिव रेंज इसका क्या है? 80 यार्ड्स। इसका जो इफेक्टिव रेंज है वह है 80 यार्ड्स। अब हम बात कर रहे हैं गरनेट नंबर 77 की। तो गरनेट नंबर 77 की अगर हम बात करें तो ये मेक्स थिन कॉशन, ये किसके लिए यूज होता है? मेक्स थिन कॉशियस कवर स्क्रीन ऑफ स्मोक, इसके लिए थिक कॉशियस के लिए यानी कवर के लिए, यानी मतलब एक स्क्रीन ऑफ स्मोक इससे जो है निकलता है। तो गरनेट नंबर 77 इसके लिए यूज होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं गरनेट नंबर 83। गरनेट नंबर 83 आफ्टर yielding bright smokes of first cover like green, red, yellow and blue for 20 to 40 seconds, it shows on position of aeroplanes, on position of aeroplanes। यहां तक क्लियर? तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन की और प्लाटून। अब हम देखते हैं कि सेक्शन में क्या होता है और प्लाटून किसको कहते हैं, क्योंकि मैंने यहां पे आपको दो चीजें बताई हैं। एक तो मैंने यहां पे आपको प्लाटून बोला है और यहां पे मैंने आपको सेक्शन, पहले अगर आपको समझ आ गया तो आपको प्लाटून भी समझ आ जाएगा, क्योंकि जो प्लाटून होता है इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि सेक्शन में क्या क्या होता है। देखो सेक्शन में 3 राइफल्स होते हैं, 3 राइफल्स विथ बेनेट, यहां तक क्लियर। 700 राउंड्स और 2 स्टिन गन्स, 10 filled स्टिन मैगजीन्स, 1 LMG, 17 filled LMG magazines, 1 side protector, 4 rifle grenade and 12 hand grenade। तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे सेक्शन में। अब हम बात करते हैं प्लाटून की। प्लाटून में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लाटून इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेक्शंस, यानी जो सेक्शन में प्रेजेंट होगा तो वो इसी में क्लियरली प्रेजेंट होगा, क्योंकि 3 सेक्शंस के फॉर्म से बना हुआ होता है प्लाटून। तो प्लस इसमें 2H मोटर होता है जो इससे पहले हमने पढ़ा। एंड इसके अलावा यहां पे हम प्लस यहां पे होता है 184 mm रॉकेट लॉन्चर, 184 mm रॉकेट लॉन्चर। तो ये आज हमने पढ़ा है इन्फैंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास 3H मोटर भी होता है, जो इतना एग्जाम के लिए ये नहीं है। तो यहां तक क्लियर? होप आपको समझ आ गया होगा। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ, सिटी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।